जोशीमठ कहें या ज्योतिर्मठ, बद्रीनाथ जी जाते वक्त यह शहर एक प्रमुख शहर है जिसको कि आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा 8वीं सदी में स्थापित किए जाने वाले 4 मठों में से एक मठ है। यहाँ तक कि जोशीमठ ही वह जगह है जहाँ ज्ञान प्राप्त करने से पहले आदि गुरु शंकराचार्य जी ने सहतूत के पेड़ के नीचे तप किया था और वह वृक्ष आज भी जोशीमठ के पुराने शहर में स्थित है। जोशीमठ के समीप ही विष्णु प्रयाग में बिजली उत्पन्न करने के लिए हाइड्रो प्रोजेक्ट डैम की स्थापना की गई है, जिससे कि लगभग 400 मेगावाट की बिजली प्रोड्यूस की जाती है। विष्णु प्रयाग पंच प्रयागों में से एक प्रयाग है जो कि अलकनंदा और धौली गंगा जी का संगम है और बद्रीनाथ जी से लौटते वक्त अलकनंदा जी में हो रहा यह संगम प्रथम प्रयाग भी माना जाता है और कई श्रद्धालु तो यहाँ रुककर और स्नान आदि कर कर ही बद्रीनाथ जी की ओर अपने सफर को प्रारंभ करते हैं। विष्णु प्रयाग से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर पंच बद्रियों में से एक बद्री, जिनको कि योग ध्यान बद्री जी के नाम से जाना जाता है, वह मंदिर भी स्थित है। अलकनंदा जी के तट पर बसा यह मंदिर योग ध्यान बद्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा योग और ध्यान मुद्रा में स्थापित है। इस स्थान को पांडुकेश्वर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस स्थान पर पांडवों के पिता पांडु ने अपने श्राप मुक्त होने के लिए इस स्थान पर तपस्या भी की थी। कहा जाता है कि बद्रीनाथ धाम जी के दर्शन से पूर्व हमको योग ध्यान बद्री जी के दर्शन करने चाहिए क्योंकि शीतकालीन समय में उद्धव जी के साथ भगवान बद्री विशाल की उत्सव मूर्ति 6 महीने तक योग ध्यान बद्री में ही स्थापित रहती है और उनकी गद्दी स्थली ही सिर्फ जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में जाती है। पांडुकेश्वर के समीप से ही एक मार्ग हेमकुंड साहिब को जाता है। यहाँ से हेमकुंड साहिब जी की दूरी लगभग 19 किलोमीटर तक की है। कई लोगों के लिए तो यह स्थान काफ़ी आकर्षक का केंद्र भी है। कई लोग तो यहाँ सर्दियों में ट्रैक करने को भी जाते हैं। पांडुकेश्वर से आगे चलकर आपको कई जगह पर ट्रैफिक का सामना करना पड़ सकता है। इस मार्ग पर कई वर्षों से सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, परंतु यह मार्ग क्षतिग्रस्त हो ही जाता है।
कुछ वर्षों पूर्व ही इसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के समीप ही ग्लेशियर फटने से काफ़ी नुकसान भी हुआ था। सफ़र में चलते वक्त नारायण पर्वत के समीप ही स्थित नीलकंठ पर्वत पर बादलों द्वारा हो रही बर्फबारी को साफ देखा जा सकता था। बद्रीनाथ जी से 12 किलोमीटर पहले ही हनुमान चट्टी मंदिर स्थित है। यह मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित है। इस मंदिर के पीछे एक काफ़ी प्रभावशाली इतिहास भी है, क्योंकि यह वही स्थान है जहाँ पर भगवान हनुमान ने भीम का अहंकार कुचलकर उनको गले लगाया था। जब भीम इस मार्ग से गुजर रहे थे तो उनके मार्ग में बाधा उत्पन्न करने के लिए एक बूढ़े वानर ने अपनी पूंछ फैला दी। जब भीम के कई बार अनुरोध करने पर भी उस वानर ने अपनी पूंछ नहीं उठाई तो भीम ने खुद ही अपने हाथों से उस पूंछ को हटाने का प्रयास किया। जब भीम पूंछ को हिला भी ना सके तो वे क्रोधित हो गए, परंतु वह साथ ही साथ यह महसूस कर बैठे कि यह वानर कोई साधारण वानर नहीं है, तो उन्होंने विनम्रतापूर्वक वानर से अपनी असली पहचान प्रकट करने का अनुरोध किया। इस तरह भगवान हनुमान ने भीम के अंदर जो उनके बल का अहंकार था उसको कुचलकर गले लगाया, और उन्होंने यह इसलिए भी किया क्योंकि उस अहंकार के साथ भीम स्वर्ग की प्राप्ति कभी नहीं कर सकते थे। हनुमान चट्टी के पीछे ही स्थित पहाड़ी पर कई पेड़ मौजूद हैं, जिनमें से कि एक पेड़ पर छतरीनुमा आकृति बनी हुई है। रास्ते में एक बड़े से पेड़ गिरने के कारण हम लोगों को लगभग 1 घंटे तक इंतज़ार करना पड़ा, और हमारे आगे आर्मी के ट्रक भी चल रहे थे जिनको कि माणा बॉर्डर तक जाना था। मैंने क्या बिगाड़ा नहीं हो। आप उसका टाइम हो गया नीचे उतारने का ना, 6 महीने रहता ऊपर, 6 महीने के बाद नीचे। चलो। बद्रीनाथ जी के समीप पहुंचते ही पुलिस अधिकारियों द्वारा जितने भी लोग गाड़ी पे मौजूद हैं उनकी संख्या को काउंट कर एक रजिस्टर में मेंटेन किया जाता है। यह इसलिए भी किया जाता है ताकि यह अनुमान लगाया जा सके कि प्रतिवर्ष भगवान बद्रीनाथ जी के दर्शन को कितने श्रद्धालु आए थे। बद्रीनाथ जी पहुंचते ही कुछ लोगों से पूछकर यह पता चला कि हमारे पहुंचने से एक दिन पहले ही नीलकंठ पर्वत पर
और नारायण पर्वत पर। नारायण पर्वत जहाँ पर बद्री विशाल जी का मंदिर स्थित है, वहाँ पर काफ़ी बर्फ गिरी थी, जिसके कारण यहाँ का तापमान काफ़ी ठंडा था। यहाँ पहुँचते ही हम लोगों ने सबसे पहले अपने लिए कमरे की व्यवस्था करी, क्योंकि क्राउड होने के कारण यहाँ कमरे मिलने में कभी कभी असुविधा भी हो जाती है। कमरा मिलते ही हम लोगों ने अपना सारा सामान कमरे में शिफ्ट किया और बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए निकल पड़े। यह भूमि केदार भूमि है, जिसको कि भगवान शिव की भूमि भी कहा जाता है, और इस भूमि पर भगवान विष्णु के मंदिर होने की एक पौराणिक कथा भी है। पौराणिक कथा के अनुसार जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से रूठकर उनको छोड़कर चली गई थी, तो उनको मनाने के लिए और योग ध्यान हेतु भगवान विष्णु एक स्थान की खोज कर रहे थे, और उन्हें अलकनंदा जी के पास शिव भूमि का यह स्थान बहुत भा गया। तो उन्होंने वर्तमान समय में स्थित चरण पादुका स्थल पर, जो कि नीलकंठ पर्वत के समीप है, वहां एक बालक का रूप धारण कर रोने लगे। रोने की आवाज सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती उस बालक के पास पहुंचे और उनसे उनके रोने का कारण पूछा। कारण पूछने पर उस बालक ने ध्यान योग करने हेतु भगवान शिव से केदार भूमि का यह स्थान मांग लिया, और यहाँ तक कि भगवान शिव भी अपने इष्ट द्वारा हो रही इस लीला को समझ चुके थे। वो यह जानते थे कि भगवान विष्णु यह सब किसी न किसी कारण हेतु कर रहे हैं। फिर भगवान विष्णु ने इस स्थान पर अपना तप शुरू कर दिया, और उधर जब माँ लक्ष्मी का क्रोध शांत हुआ तो वह वैकुंठ पहुंची, और अपने वहां स्वामी को ना देख वह बहुत परेशान हुई और उनको ढूंढते ढूंढते यहाँ आ पहुंची। अपने स्वामी को इतनी कठिन तपस्या करता देख माँ लक्ष्मी ने एक बेर का पेड़ बनकर उनकी सेवा करी। बेर को संस्कृत में बद्री कहा जाता है। और जब भगवान विष्णु अपनी तपस्या से उठे और उन्होंने अपने समीप लक्ष्मी जी को पाया, तो वह अति प्रसन्न हुए। यही कारण है कि इस स्थान को आज हम बद्रीनाथ जी के नाम से जानते हैं। बद्रीनाथ जी के दर्शन करने से पूर्व और तप्त कुंड में स्नान करने के बाद आदि केदारेश्वर जी के दर्शन करने का बड़ा ही महत्व है। स्कंद पुराण के अनुसार आदि केदारेश्वर मंदिर में भगवान शिव को केदारेश्वर जी के रूप में पूजा जाता है, और मान्यता यह भी है कि यहाँ भगवान शिव के दर्शन करना केदारनाथ जी के दर्शन करने के बराबर है। बद्रीनाथ जी से एक सुगम रास्ता नीलकंठ पर्वत की ओर जाता है, जिसकी दूरी लगभग 10 किलोमीटर की है, और उसी मार्ग पर 3 किलोमीटर की दूरी पर चरण पादुका नामक स्थान है, जहां पर आप हरि चरणों को साक्षात देख सकते हैं। यह स्थान काफी शांत और आनंदित है, और साथ ही साथ आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ कई कुटिया और गुफाएं हैं, जहाँ पर बाबा लोग साधना एवं जप करते हैं। हम लोगों ने भी यहाँ काफ़ी समय बिताया,
और यहाँ की खूबसूरत वादियों का आनंद लिया। यहाँ आने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मैं नीलकंठ पर्वत तक चला जाऊं, परंतु बिना तैयारी के नीलकंठ पर्वत की ओर ना जाएं। बद्रीनाथ जी के मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर माणा गांव स्थित है। माणा गांव में आप कई प्राचीन मंदिरों को व स्थलों को देख सकते हैं, जैसे घंटाकरण महाराज जी का मंदिर, नया सरस्वती मंदिर, व्यास गुफा, माँ बाला सुंदरी जी का मंदिर इत्यादि। सरस्वती मंदिर के समीप ही आप तेज वेग में बहती सरस्वती नदी को भी देख सकते हैं, जो आगे चलकर अलकनंदा जी के साथ मिल जाती है। इसी स्थान से पांडवों ने स्वर्ग के लिए पैदल यात्रा की थी और यह कहा जाता है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर माँ बाला सुंदरी जी के मंदिर के समीप ही द्रौपदी जी ने अपने प्राण त्याग दिए थे।